हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तरीचा फैमिली। आई होप कि आप लोग अच्छे हो गए। और ये कुफरी पार्ट 2 है और सबसे टॉप पे मैं दिखाऊंगी ये क्या है। और यहाँ से आपको टिकट मिलेगा, काफ़ी कॉस्टली टिकट होगा यहाँ पे। और ये सारे राइड वगैरह जो आपको दिख रहे हैं ना, सारे राइड आपको वहाँ करने के लिए मिलेगा। और इन सब चीज़ों का टिकट आपको लेके ऊपर जाना पड़ेगा। और नॉर्मली ऐसे भी टिकट आपको लेके ही ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से घोड़े की सवारी स्टार्ट होती है। तो हम लोग घोड़े की सवारी के लिए चल पड़े हैं। और ये देखिए घोड़ा स्टैंड है और यहाँ पे आपको घोड़े पे बिठाया जाएगा इस तरीके से। और उसके बाद 25-30 मिनट की राइड है घोड़े की, आप ऊपर जा सकते हो। इसे एकदम टॉप पे जा सकते हो जहाँ पे बर्फ़बारी होती है ना। और अभी तो बर्फ़बारी नहीं होती है क्योंकि गर्मी का मौसम है। और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ठंड इतनी ज़बरदस्त वाली हो रही थी और ऊपर से बारिश हो गई थी। हम लोग घोड़े पे बैठ चुके हैं इस तरीके से। ये देखिए हम लोग चारों घोड़े पे बैठ गए। सबसे पीछे मेरे घोड़े हैं और ये सबसे आगे इनके घोड़े हैं, ये देखिए। और उसके बाद अरहा के हैं, फिर अरनी के, फिर मेरे घोड़े हैं। इस तरीके से हम लोग घोड़े पे बैठ गए हैं। और घोड़ा जब चलता था ना, काफ़ी डर लगता था क्योंकि वो साइड साइड में लेके चलता था और पहाड़ी के बिल्कुल साइड से चलता था। तो मुझे काफ़ी डर लगता था कि कहीं एक पैर भी घोड़ा का मिस हुआ ना तो खाई में गिर गए इस तरीके से। और यहाँ पे पूरा मतलब कि यहाँ पे रोड वगैरह नहीं बने हुए हैं और ये आप पैदल नहीं जा सकते हो। 25-30 मिनट घोड़े पे जाने में लगता है, तो पैदल जाने में कितना टाइम लगेगा। वो भी रोड सही नहीं है। और यहाँ ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि लौटते समय मुझे तो बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। जाते समय तो मैं भली चंगी गई हूँ, उधर से लौटते समय तो मेरी जो ऑक्सीजन इतना कम हो गया था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मुझे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। और ये घोड़े स्टैंड आप पहुंच चुके हैं हम लोग कुफरी के मेन टॉप पे। घोड़ा वहां पे छोड़ के और हम लोग पैदल वॉक करते हुए अब जाएंगे। और पैदल भी बहुत दूर तक आपको पैदल चलना पड़ेगा, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत अंदर तक पैदल जाना पड़ेगा। और इस तरीके से हम पैदल चलने के लिए तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए आ गए हैं हम लोग अभी कुफरी के बिल्कुल टॉप पे। और यहाँ से आपको बर्फ़बारी मिल जाती है, सर्दियों में मिलेगी, अभी गर्मी में नहीं मिलेगी। और यहाँ पे बर्फ़ की राइड वगैरह आप कर सकते हो सर्दियों में आओगे तो। वो नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है बर्फ़बारी पड़ना। तो यहाँ से आपको शुरू हो जाएगा। मार्केट भी यहाँ बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे मार्केट, टॉप पे के लेवल के मार्केट थे क्योंकि इतने घने जंगल में इतने टॉप पे। और रात को तो यहाँ बहुत सारे जानवर आ जाया करते होंगे। आप यहाँ याक की सवारी करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। और ये अरहा और उसके डैडी याक की सवारी किए, ये देखो। और यहाँ याक की सवारी करके यहाँ पे फ़ोटो वगैरह आपको खिंचवाना है तो वो खिंचवा सकते हो, वीडियो बनाना है तो वो बना सकते हो। और याक कहीं जाता नहीं, यहीं पे स्टैंड पे लगा रहता है, सिर्फ आप फ़ोटो खिंचाने के लिए ये है। यहाँ से आप इसकी मतलब टिकट आपको यहीं देना पड़ेगा, यहीं इनको पेमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर फ़ोटो खिंचा सकते हो। और ये देखो सिर्फ बंदूक लेके फ़ोटो खिंचाना होता है और कुछ नहीं करना होता है। इस तरीके से लेके आप खिंचा सकते हो फ़ोटो। और ये देखो इस तरीके से मैं थोड़ा सा वीडियो बना ली, थोड़ा सा फ़ोटो खिंचा ली। और ये कैप, पहाड़ी कैप तो मस्ट है, ये लगा के याक पे या घोड़े पे राइड करने के लिए ये कैप तो यही है। और इनके थोड़े से फ़ोटो क्लिक हुए हैं। और इस तरीके से मैं इनको बोल रही थी इस तरीके से कीजिए, इस तरीके से कीजिए, तो वो कर नहीं पा रहे थे। फिर अरहा की शूट हुई है थोड़ी बहुत, तो अरहा का भी बहुत अच्छा शूट हुआ है याक पे चढ़ के। और यहाँ सब लोग याक पे चढ़ के फ़ोटो खिंचवा रहे थे। जिसको जिसको खिंचवाना है, पहाड़ी इलाके में याक और घोड़े यही सब तो मिलेगा आपको, और क्या मिलेगा। और रात में बेसिकली जानवर तो बहुत आ जाया करते होंगे क्योंकि अभी हम शिमला के सबसे टॉप पे आ चुके हैं और वो सीन आप लोग को दिखा रहे हैं। और ये देखिए ऊपर का गांव लास्ट है, सबसे ऊपर है ना, इसके बाद देखो कुछ भी नहीं, इधर से बात है, कुछ भी नहीं है इसके बाद। और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चल पड़े। ये देखो पहाड़ी इलाका इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे इस तरीके से शेड के अंदर डाल डाल के ये लोग सामान बेच रहे थे, खाने पीने का सामान और हर चीज़ बिक रहा था ये पे।
सब कुछ मैं दिखाऊंगी एक एक करके। यहाँ पे छल्ली मिल रही थी। इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगा। यहाँ पे ये देखो गुटखा वगैरह भी मिल जाता है। यहाँ पे ये देखो भैया, ये देखो ये लगा के रखे थे, हाई कर रहे थे। ये चेरी यहाँ पे बेच रहे थे। ये एक छोटा सा प्लेट में है ना, वो 100 रुपीज़ का आएगा चेरी। यहाँ पे दाम बहुत ज़्यादा है हर चीज़ का। और यहाँ पे आप निशानेबाजी वगैरह भी लगा सकते हो, तो हम लोग भी निशानेबाजी लगाए हैं। ये देखो, और देखो बहुत अच्छा निशाना लगाए हैं सब। और मेरी तो देखो कैसे कैसे सब निशानेबाजी लगा रहे हैं। बॉटल गिराने का था, इसमें निशाने पे बॉटल को मारना था और बॉटल पे मार रहे थे और बॉटल को गिराना था। ये आगे बॉटल रखे हैं ना, उन सब बॉटल को जिस पे लग जाए वो गिर जाए, सब ऐसे ही कर रहे थे। अरहा ने पहला शॉट ही बहुत अच्छा मारा और पहले शॉट में ही बॉटल को इसने गिरा दिया, एक ही शॉट में। और ये बंदूक काफ़ी भारी होता है और मुझे हाथ में लेने के बाद एहसास हुआ कि काफ़ी भारी। इन लोगों ने, किसी ने कुछ मुझे बताया नहीं कि भारी भी होते। देखो पहला शॉट में इसने बॉटल गिरा दिया। इस तरीके से सब अपना अपना निशाना आजमा रहे थे यहाँ पे। और फिर देखो इस तरीके से दूसरा बॉटल भी इसने गिरा दिया और तीसरा बॉटल में थोड़ा सा ये मिस हो गया था। दूसरा बॉटल भी निशाने में देखो ये गिरा दिया और तीसरा में थोड़ा सा ये मिस हो गया था। तो इस तरीके से इसने निशाने लगाया। और यहाँ पे फिर अरनी निशाना लगा रही है। अरनी का पहला निशाना ही चूक गया था और दूसरा लग गया था। हाँ, पहला निशाना ये नहीं लगा पाई। फिर इसके डैडी निशाने लगाए। इन्होंने भी पहला निशाना बहुत अच्छा लगाया, बहुत अच्छे तरीके से निशाने से बॉटल को गिराया। बहुत ही बढ़िया निशाना लगा इनका भी। और मैं कभी ये चलाई नहीं थी और मैं भी निशाना लगवा रही थी, मैं भी आजमा रही थी कुछ इस तरीके से। और ये तो पहले आजमा ही रहे हैं, सब अपना अपना बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब मेरी बारी आएगी तो अब मेरी बारी आएगी, इस तरीके से। तो बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करने के लिए काफ़ी ये फ़र्स्ट टाइम मैं की थी। और ये देखो मुझे काफ़ी भारी लग रहा था। इन लोगों ने, किसी ने बताया नहीं, ये बहुत भारी ये होता है और मुझे भारी लग रहा था। मेरा ना ये डिस्टेंस मतलब इधर उधर हो रहा था, हाथ हिल रहा था, फिर भी मैं एक ही बार में निशाना बहुत अच्छा लगाई और बॉटल को गिरा दी। एक ही बार में मेरा निशाना बहुत ही बढ़िया बैठा और फर्स्ट टाइम ही ये कर रही थी, कभी की नहीं थी लाइफ में। और लेकिन अच्छा निशाना लगा था। फिर हम लोग आगे की तरफ गए और आगे की तरफ चलते चलते आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि यहाँ पे ये देखो भैया सब यहाँ पे इस तरीके से पंडित वगैरह होंगे, इस तरीके से करेंगे। आपको यहाँ पे थोड़ा गाना वाना कर रहे थे, लोगों का एंटरटेनमेंट भी होता है इससे। और ये पहाड़ी इलाका है, इसे चलने में ऊंचे नीचे स्थान आपको मिल जाएंगे। यहाँ पहाड़ वाली आपकी मैगी मिल जाएगी बनते हुए, बहुत ही टेस्टी। ये सारा ऊपर ना देखो, ये ऊपर ये डाल डाल के अपना दुकान लगाए हुए हैं भैया। और एक बड़ा सा बॉक्स रहता है इनके अंदर, और बड़ा सा बॉक्स रहता है, वे सारा सामान उसी बॉक्स में भर के ये ताला लगा के छोड़ दिया जाता है और यहाँ से कोई लेता भी नहीं है। और सब यहाँ पे सामान, सबके शॉप पे ऐसे ही सामान आपको दिखेगा, बड़ा सा बॉक्स दिखेगा, सब उसी बॉक्स में सामान भर के छोड़ देते हैं रात को। रात में मतलब 5 बजे के बाद यहाँ कोई नज़र नहीं आएगा, कोई भी नहीं नज़र आएगा। इतना हल्का हल्का मतलब कि फ़ील होगा यहाँ पे, सुन्नाटा, एकदम सन्नाटा। जब हम लोग जा रहे थे कितना मार्केट लगा हुआ था और उधर से लौटते समय बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा हो गया था बिल्कुल। मतलब कि शाम को 6-7 बजे तक यहाँ जानवरों का आना शुरू हो जाता है, जंगली जानवरों का, तो इसलिए सब मार्केट हटा देते हैं सब उससे पहले ही। तो और बारिश भी हो गई थी और बारिश में ये देखो ये सारे आपको लकड़ी का सामान यहाँ पे मिल जाएगा। की होल्डर भी लकड़ी का ही था, बहुत अच्छा मिल जाएगा। इस तरीके के सामान आपको ये मिल जाएंगे यहाँ पे कुफरी के मेन टॉप पे। और ये कुफरी पार्ट 2 है, वीडियो पार्ट 1 मैं बना चुकी हूँ। अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो आप लोग जल्दी जाके देखो, ये पार्ट 2 है कुफरी का। बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस तरीके से आपको यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों मिल जाएंगे, जो काफ़ी रश थे खाने पीने की चीज़ों पे, बहुत वहाँ बैठे थे शेड के अंदर और बहुत रश था, यहाँ पे खा रहे थे। और इस टाइम आपको देखो कि गर्मी सी लग रही होगी हल्की हल्की, और यहाँ पे उधर से आते वक्त ठंड सी भी लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी क्या ही बताऊँ। और
देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगा। हम लोग जा रहे हैं, सड़कें काफ़ी अच्छी नहीं है और यहाँ पे देखो कैब वगैरह मिलेगा। हम लोग मास्क ढूंढ रहे थे क्योंकि धूल काफ़ी उड़ रही थी, तो इसके लिए मास्क चाहिए था, तो मास्क मिला नहीं। एक जगह मास्क मिला तो लिए, और मास्क भी 50 रुपये का मिल रहा था। वन टाइम यूज़ करने वाला मास्क यहाँ पे 50 रुपये का, जो 10 रुपये में 5 रुपये में मास्क मिल जाते हैं, ये दीदी बता रही थी 50 रुपये में मिलेंगे वो मास्क। और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते आपको बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे क्या क्या आगे है, और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा और इस तरह समझने के लिए मिलेगा अगर आप टूर का प्लान बना रहे हो। ये देखो इस तरीके से पांडव गए थे जब उधर स्वर्ग आरोग्य उत्तराखंड, होटल शिमला समझौता हुआ यहाँ इंडिया पाकिस्तान 1972 में, जब बांग्लादेश शूटिंग के टेम्पल मर्द मूवी बना अमिताभ, रिचेस्ट विलेज, हिमाचल का सबसे अमीर गांव ये चंदनपुर, सेब का खेती करते हैं, अमेरिका से सेब लागते इस गांव में, बड़े बड़े बाग इनके, हाईएस्ट पिक शिमला 90 किलोमीटर, शीतलामा टेम्पल। ये राजा का घर दिखाते, इसका नाम था भूपेंद्र सिंह, 365 रानियों थे साजक। 3 इडियट्स फिल्म बना था, उसमें चाचड़ बोन अंग्रेजों के टाइम थे जब अंग्रेज होते थे 1908 में। कामरू कामाख्या देवी टेम्पल सेकंड टेम्पल है हिमाचल, और चाइना बॉर्डर जहाँ पे आर्मी रहते 200 चार्ज एक बंदे का। ये भी हम लोग को बता रहे थे क्या यहाँ से दूरबीन से देखने पे क्या क्या मिलेगा, और दूरबीन के यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज आपको लगेगा। ये हम लोग ली नहीं थी और यहाँ आके हम लोग दूरबीन से देखे, और जहाँ पे हम लोग रुके थे वहीं आसपास ये सारी चीज़ें थे, तो यहाँ पे देखने का कोई मतलब नहीं था। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ पे बेवकूफ़ बन गए। वो बेवकूफ़ों वाली बात होती है ना, वो यहाँ पे हो गई। और ये टेलीस्कोप से मतलब ये से दूरबीन से देखना तो बहुत मतलब कि थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। और ये जो 3 इडियट्स मूवी जो बनी थी, और झांझर का घर था और उनका घर भी यहाँ पे दिख रहा था, वो बड़े होटलों में तब्दील हो चुकी है अब वो घर। और तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इस चीज़ों को अभी हम लोग सबसे टॉप पे खड़े हुए हैं और ये चाइना का बॉर्डर यहाँ से दिखाने वाले हैं, तो यहाँ से दिखेगा, ये देखिए इसके थ्रू दिखेगा चाइना का बॉर्डर। और यहाँ से सारी चीज़ें देखने के बाद एक एक करके हम लोग देख रहे हैं मर्द मूवी का जहाँ शूटिंग हुआ था, शीतला माता के मंदिर, चाइना का बॉर्डर, 3 इडियट्स मूवी बनी थी, डॉक्टर झांझर का घर जो था वो, यहाँ से सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। डॉक्टर झांझर का घर, तो हम लोग जहाँ पे रुके थे वहीं आसपास सब कुछ थे, तो लेकिन इससे देखने का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन पहली बार देखना था तो चलो भाई उसके लिए सही था, लेकिन आप लोग वो ध्यान देना कि वहीं आसपास ही है जहाँ रुकोगे, तो यहाँ से देखने का कोई मतलब ही नहीं है। शीतला माता के मंदिर भी पास में ही थे, सब कुछ वहाँ से दिख रहा था, तो यहाँ देखने का कोई मतलब ही नहीं है। छोटे छोटे यहाँ से दिख रहे थे ये शीतला माता के मंदिर, तो हम लोग बारी बारी से सबके देख रहे थे। इसके एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं और इसके टिकट मुझे लगा कि पूरा बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई, इस तरह से बेवकूफ़ बनाने वाली बात कर दिया गया। तो ये अर्नी और उसके डैडी भी देख रहे हैं, हम लोग भी सब कुछ। रणछोड़ दास का जो घर था वो ये झांझर, हाँ, रणछोड़ दास वो सामने जो दिख रहा है, अब वो पहाड़ी पे जो दिख रहा है छोटे छोटे, हाँ 5 स्टार होटल बना दिया है उसने उसको। अच्छा 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी वहाँ पे, रणछोड़ दास झांझर। पीछे फिल्म मर्द की शूटिंग हुई थी टेम्पल में। कहाँ पे हुई थी मर्द की? मर्द को दर्द नहीं होता। अच्छा आगे जो है पहाड़ी पे, हाँ उसी में। और यहाँ चाइना का बॉर्डर दिखेगा, लास्ट है। ओके, ये सारी चीज़ें देख के हम लोग नीचे आ गए, और नीचे की तरफ आपको बहुत सारे एडवेंचर मिल जाएंगे। और इस तरीके से आप एक जाओगे यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर करने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग चल रहे हैं जिप लाइन के लिए, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और ये देखिए चलते चलते मैं आगे दिखा रही हूँ, जिप लाइन के लिए जा रही हूँ। ये यहाँ से यही चढ़ना है, ये जिप लाइन, ये राइडिंग है। डर तो लग रहा है, फिर वापस लाएंगे यहीं पे क्या? कितने राउंड लगते हैं इसमें?
एक वहाँ से यहाँ मुझे जिप लाइन पे जाना नहीं था, मुझे काफ़ी डर लग रहा था और मैं कभी चढ़ी भी नहीं थी जिप लाइन पे। और खाई में जाने के बाद इतना डर लग रहा था कुछ कहने का नहीं। और ये जा रहे हैं सब जिप लाइन के लिए और मैं भी जा रही हूँ। और मैं सूट पहनी थी, थोड़ा सूट ऊपर नीचे हो गया था। तो इस तरीके से जिप लाइन में आप जब जाओगे तो इस तरीके से हो जाएगा। तो अब जब भी जाओ तो वहाँ जीन्स पहन के जाओ। और जो भी लोग जाना चाहते हो तो सूट पहन के बिल्कुल ना जाओ, जीन्स पहन के जाओ, टॉप पहन के जाओ। और सूट पहन के जाने के बाद थोड़ी दिक्कत होती है, जिस तरीके से मुझे दिक्कत हुई थी। तो इस तरीके से दिक्कत होती है जिप लाइन के लिए। तो आप सूट पहन के बिल्कुल भी ना जाएं इन सब एडवेंचर के लिए। और यहाँ पे ऑलमोस्ट लोग सूट कोई भी पे कुर्ती वगैरह पहन के नहीं गए थे, सारे जीन्स पहन के गए थे। और मुझे भी देखो, मैं सबके बेल्ट लग चुके हैं और मुझे भी लग चुके हैं इस तरीके से। और ये दोनों देखो इस तरीके से मुझे भी लग गया है और अन्नी को भी लग गया। ये दोनों डैडी और बेटा दोनों आगे निकल गए जिप लाइन के लिए और हम और अन्नी, मैं अपनी माँ बेटी पीछे से हो गई हूँ और पीछे से हम लोग जाएंगे। और ये कैमरा किसी और को दे दिया गया था, मतलब कोई और शूट करके हमें पोस्ट किया है वो चीज़ें, तो खुद के कैमरे से नहीं किया है। और इस तरीके से हमारा जी प्लान हुआ। देखो मेरी कुर्ती वगैरह इधर उधर हो चुके हैं, तो आप लोग इन चीज़ों को माइंड मत करना, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, मुझे कोई मतलब कि एडवेंचर करना नहीं था। तो सडनली मेरा एडवेंचर हो गया और मैं इस चीज़ को करना चाहती भी नहीं थी। और इस तरीके से मुझे काफ़ी डर लगता है, मुझे ऊंचाइयों से तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। और खाइयों में जाने के बाद तो मेरी आंखें बंद कर ली। दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंटरटेनमेंट के लिए वीडियो लाती रहूँगी। और तब तक के लिए बाय बाय, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें।